एक राज्य में रवि नाम का एक दयालु राजा रहता था। वह अपने प्रजाओं से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनके सुख के लिए काम करता था। राज्य में हरियाली बहुत कम थी, जिससे अक्सर सूखा पड़ जाता था। प्रजाओं के पास खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं होता था और फसलें बर्बाद हो जाती थी। एक दिन राजा रवि को जंगल में घूमते समय एक बूढ़े साधु का सामना हुआ। साधु राजा को देखकर मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपकी परेशानी का हल जंगल में ही छिपा है। राजा रवि उत्सुक हो गए और उन्होंने साधु से पूछा, वह क्या है? साधु ने जवाब दिया, जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ है। उस पेड़ के फल पेयजल का काम देते हैं। राजा रवि इस खबर को सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत जंगल में जादुई पेड़ की खोज शुरू कर दी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच एक अद्भुत पेड़ मिला। पेड़ पर रस से भरे हुए फल लगे हुए थे। राजा ने एक फल तोड़ा और उसे चखा। फल का स्वाद मीठा था और उसमें से ठंडा, स्वच्छ पानी निकला। राजा रवि खुशी से नाच उठे। उन्होंने जल्द से जल्द अपने राज्य में पेड़ के बारे में बताने के लिए महल वापस जाने का फैसला किया। राज्य में वापस आकर उन्होंने प्रजाओं को जंगल में जादुई पेड़ के बारे में बताया। प्रजा जल्द ही पेड़ के पास पहुंच गई और पेड़ के फलों से अपने लिए पानी इकट्ठा किया। सूखे की समस्या दूर हो गई और राज्य में फिर से खुशहाली छा गई। कुछ समय बाद राज्य के एक लालची व्यापारी को पेड़ के बारे में पता चला। वो सोचता था कि पेड़ के फलों को बेचकर बहुत सारा धन कमा सकता है। वो जंगल गया और पेड़ से जितने फल तोड़ सकता था तोड़ लिए। उसने फलों को बाजार में ऊंची कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। जब राजा रवि को व्यापारी के कार्यों के बारे में पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने व्यापारी को बुलाया और उसे पेड़ से फलों को तोड़ने से किया। राजा ने व्यापारी को समझाया कि पेड़ पूरे राज्य के लोगों का है और उसे केवल जरूरत के हिसाब से ही तोड़ा जाना चाहिए। लालची व्यापारी राजा की बातों को नहीं माना। उसने पेड़ से और फल तोड़ने का फैसला किया। एक दिन व्यापारी जंगल गया और पेड़ से सभी फल तोड़ लिए। पेड़ पूरी तरह से खाली हो गया और उसमें एक भी फल नहीं बचा। अगले दिन जब विलेजर्स पेड़ के पास पानी लेने गए तो उन्हें वहां कोई फल नहीं मिला। वे बहुत निराश हुए और राजा रवि के पास गए। राजा रवि यह जानकर बहुत दुखी हुए कि पेड़ पर कोई फल नहीं है। उन्हें एहसास हुआ कि पेड़ की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने राज्य के लोगों को एक साथ बुलाया और उन्हें पेड़ के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि लालची व्यापारी ने पेड़ को कैसे नुकसान पहुंचाया है। राज सिमे से उबनिदा राजा क्यों से हलीमनिडा, राजा ने फैसला किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने पेड़ के आसपास एक बाड़ लगाने और उसकी 24 घंटे निगरानी करने का आदेश दिया। उन्होंने ये भी घोषणा की कि पेड़ से फल केवल उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। कुछ सालों बाद जादुई पेड़ फलने फूलने लगा। राज्य में फिर कभी सूखा नहीं पड़ा। राजा रवि और उनके प्रजा सुखी जीवन व्यतीत करते थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि